started feeding dogs in Sarojini Nagar and its neighboring area about 2 years ago. We almost feed 214 dogs regularly. So there are about 70 to 80 spots in total. There are times when we do not get donations at all. We feel like giving up, but then at the same time जब हम यहाँ पर आते हैं, हम अपने dogs को देखते हैं, so हमें लगता है कि ठीक है, we have to manage. ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए कर रहे हैं, ये हमें लाइफ टाइम करना है. Hi, my name is Chia and I'm 22 years old and I'm a student. Hi, मैं हूँ ईशान. I'm 24 year old and I'm a law student. तो बेसिकली हम रोज़ पहले मैं अपनी कार से कम्युनिटी किचन पे जाता हूँ, वहाँ से फूड कलेक्ट करता हूँ, देन मैं जिया को पिक करता हूँ, देन हम अपनी फर्स्ट फीडिंग पे आते हैं, दैट इज़ सरोजिनी नगर. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 50 स्पॉट्स सरोजिनी नगर में हैं, 30-40 डॉग इसके नेबरिंग एरियाज़ में हैं, जहाँ पर हम डॉग्स को रेगुलरली फीड करते हैं. आजा. सो ऐसा होता है कि कुछ डॉग्स तो बहुत फ्रेंडली हैं, कुछ डॉग्स मतलब बहुत ज़्यादा स्केर्ड भी हैं. सो बहुत सारे स्पॉट्स पे हम खाना रख के चले जाते हैं, डॉग्स वहाँ पे खुद ही फिर आके खाना खाते हैं. तो हम ऐसे अलग अलग स्पॉट्स पर जाते हैं बारी बारी हर एक डॉग को खाना खिलाने. हमें पता है कि कौन से स्पॉट पे कौन सा डॉग मिलेगा. सो 1 by 1 वी गो टू एवरी स्पॉट एंड देन फीड देम रेगुलरली. अप्रॉक्सीमेटली 215 डॉग्स हैं, जिनमें से हम सबको साथ में तो नहीं खिला सकते हैं, तो हम उनको डिफरेंट कुछ स्पॉट्स में 1-2 डॉग्स हैं, कुछ में 10-12 डॉग्स हैं, तो सबको हमें जाके अलग अलग खिलाना पड़ता है. और उसको उसमें अप्रॉक्सीमेटली हमें 3 घंटे रेगुलरली लगते ही हैं फीडिंग में. Feeding these dogs when the entire lockdown was imposed and according to the government's redevelopment policy, the entire area of Sarojini Nagar and its neighboring area, it is being redeveloped. So all the residents have relocated and the dogs does not have any source of food. So that is when we realized that the dogs need to be fed regularly because they were starving of death. इनिशियली मैं 15 चपातीस लेकर सरोजिनी नगर में आया था. देन आई हैव रियलाइज्ड कि डॉग्स बहुत ज़्यादा हैं. देयर आर 40+ डॉग्स एंड मैं सिर्फ 10-15 डॉग्स के लिए लेकर आया था. देन फर्दर ऑन वो चपातीस 100+ हो गई. देन मेरी कैपेसिटी ख़त्म हो गई. मैं उनको प्रिपेयर करूँ कि ऑलमोस्ट 3 आवर्स मुझे लगते थे वहाँ प्रिपेयर करने में, देन यहाँ पे लाने में, देन यहाँ फीड करने में. तो मेरा पूरा दिन उसमें ही इन्वॉल्व हो जाता था मैं. देन फिर मैंने सोचा कि हम एक कम्युनिटी किचन हमें मिला था. उन्होंने बोला था कि बहुत हमें कॉस्ट फ्रेंडली कम्युनिटी किचन था, तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया. करते करते फिर हमारे डॉग्स 100+ हो गए. फिर हमारे हम जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हमने अपनी पॉकेट से ही बेयर करे. इनिशियली हमारे पेरेंट्स और हमारी सेविंग्स जो भी थी, हम उसी के सपोर्ट से हमने सब कुछ स्टार्ट किया था. बट देन वी हैव रियलाइज्ड कि हमारे डॉग्स जो हैं वो सिर्फ 100 नहीं है. यहाँ पर डॉग्स इनको एक्चुअली खाने की ज़रूरत है. दे आर मोर देन 200-300 डॉग्स. देन हमने फिर वो कम्युनिटी किचन स्विच किया एंड हमने एक और दूसरे कम्युनिटी किचन से टाई अप किया है. करेंटली वी आर प्रोक्योरिंग फूड फ्रॉम दैट कम्युनिटी किचन. उनका अप्रॉक्सीमेटली अभी हम 215 डॉग्स के लिए फूड रोज़ प्रिपेयर करते हैं. उसका जो एक्सपेंसेस दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45,000 to 50,000 रुपीज़ पर मंथ. इनिशियली जब इतना कॉस्टिंग नहीं आता था, पेरेंट्स फॉर्चुनेटली वर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी सपोर्टिव. अल्टीमेटली जब एक्सपेंसेस बढ़ गए, नाउ दैट वेयर हेयर अब हमें 40,000 to 45,000 रुपीज़ अ मंथ पे करना होता है. वी टेक हेल्प फ्रॉम इंस्टाग्राम. तो वहाँ पर व्हाट आई डू इज़ आई हैंडल द इंस्टाग्राम पेज एंड एवरी नाउ एंड देन व्हाट वी डू इज़ हम लोग फंड रेजर्स वहाँ पे डालते हैं. वी डू फंड रेजिंग थ्रू मिलाप. हम इंस्टाग्राम पे फंड अपील्स डालते हैं, which is helpful most of the times but not every month because people I would not say that people do not donate but they are not consistent with the donations. अगर कोई आज डोनेट कर रहा है, they will not donate the next month, so that affects us. But ultimately we have to go through it. There are times when we do not get donations at all. We feel like giving up, but then at the same time जब हम यहाँ पर आते हैं, हम अपने डॉग्स को देखते हैं, so हमें लगता है कि ठीक है, we have to manage. मेन प्रॉब्लम है कि डॉग्स की जो ये पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है. तो इसके लिए हमने हमारी जो फीमेल्स हैं, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर स्टेरलाइज्ड. कुछ 1 या 2 हैं वो भी रिलोकेट होकर हमारे पास डॉग्स एवरी नाउ एंड देन हमारे न्यू डॉग्स आते रहते हैं, जिनको हमारा ये काउंट बढ़ता रहता है. उसमें से इसीलिए हमने अपनी 95% जो हमारी फीमेल्स हैं, सिर्फ 2-3 फीमेल्स बची हैं आई थिंक, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर स्टेरलाइज्ड. तो हम उनको इस वजह से हमारे अब डॉग्स का काउंट जो है वो स्टेबल है.
एंड वो हमारे कंट्रोल में है काइंड ऑफ। सो हमारी एक फ्रेंड है, शी इज़ अ वेटनरी स्टूडेंट, सो विद हर हेल्प हम वैक्सीनेशंस परचेज करते हैं पहले, सबसे पहले, देन विद हर हेल्प हम उनको वैक्सीनेट करते हैं। शी इज़ वेरी हेल्पफुल, मतलब हमारे जितने भी डॉग, हमने पहले भी काफ़ी सारे डॉग्स को वैक्सीनेट किया था। Instagram handle by the name Porivar. So Porivar, so it was Ishan's idea basically. Porivar means a paw, but at the same time परिवार, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, तो it's a paw family for us. It's our family. So that is why it's named Porivar. You can find it over Instagram. 365 days a year हम फीड करते हैं। हमें एवरी नाउ एंड देन फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि हमें हर कोई सिर्फ डोनेशंस ही प्रोवाइड करे। वो हमें कुछ भी डॉग के फूड के रिलेटेड कुछ भी चीज़ें देते हैं, लाइक डॉग फूड, कैट फूड, रॉ राइस, या फिर हम यूजुअली हम एंटी रेबीज़ या फिर DH 9-in-1 वैक्सीन जो पपीज़ के लिए होती हैं, हम उनको भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। प्लीज़ सपोर्ट अस।